You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermaster channel. हेलो एंड वेलकम आप सबका मेरे चैनल youtube.com/md मुदस्सिर आलम पर स्वागत है। खैर मकदम है। आज 15 सितंबर 2021 है। सीयूसेट का पहला एग्जाम आज लिया जाएगा। वो लोग जो आज अपियर हो रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। सीयूसेट 2021 के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपके लगातार सवाल आ रहे हैं। हालांकि मैंने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, लेकिन कुछ सवाल बड़े कॉमन है, इसलिए मैं आगे आपके साथ एडमिट कार्ड के एक सैंपल को शेयर करने जा रहा हूं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर व्यूअर प्रभात कुमार ने शेयर किया है। एडमिट कार्ड में क्या क्या बातें हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, किन बातों को आपको दिमाग में रखकर आगे चलना है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफी लंबा है, इसको आखिर तक देखें, क्योंकि आप देखेंगे तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एडमिट कार्ड का पहला पेज है। 3 पेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। पहला पेज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ रोल नंबर होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, जेंडर, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूडी है तो यस होगा, नहीं है तो नो, डिस्क्राइब नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे फोटोग्राफ आपकी लगी रहती है, जो फोटो आपने अपलोड किया था वो फोटोग्राफ यहाँ दिखता है। आपके सिग्नेचर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सिग्नेचर रहेगा। आगे देखिए टेस्ट पेपर कोड, जितने भी आपने टेस्ट पेपर चूज किए हैं उसकी लिस्ट यहाँ आएगी। टेस्ट पेपर कोड UIQP01, जैसे कि आप देख रहे हैं 23 सितंबर को एग्जाम लिया जाएगा। UIQP02 23 सितंबर को भी एग्जाम होगा। रिपोर्टिंग टाइम 8:20 में है, यहाँ 1:20 में है। हालांकि एग्जाम 10 बजे से है, यहाँ 3 बजे से है। गेट 9:30 तक बंद हो जाएगी, यहाँ 2:30 बजे बंद होगी। टाइमिंग ऑफ टेस्ट दिया गया है, साथ ही साथ वेन्यू जो पटना में किन्हीं का पड़ा है वो वेन्यू इस तरह से लिखा रहता है। नीचे सिग्नेचर रहेगा, ये कॉमन रहेगा, सबका रहेगा, जिसने जो टेस्ट कोड चूज किया है इसी हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स दिया रहेगा। फिर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, यहाँ आपका नाम लिखा रहता है, फादर्स नेम लिखा रहता है। नीचे में आपको टिक करना है कि आपको ये सिम्टम्स नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको क्लिक करना है यस, अगर नहीं है तो इन फील्ड्स को आप ब्लैंक छोड़ दें, लाइक फीवर, कफ, ब्रीथिंगलेसनेस, सोर थ्रोट, बॉडी एक, अदर प्लीज स्पेसिफाई। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको टिक करना है, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। ये सारे कोविड के सिम्टम्स हैं। फिर आपको ये कंफर्म करना है कि आप किसी कोविड-19 पेशेंट या किसी के कांटेक्ट में थे या नहीं थे, उसको टिक करना। नहीं थे तो आप इसको कुछ मत करें। अगर आप नहीं थे एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, तो आप नहीं थे तो यहाँ पे टिक कर दें। ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर। अगर आपने सफर किया है इधर लास्ट 14 दिन में अलग अलग शहरों का, तो उन शहरों के नाम आपको लिखने हैं और कब आप पहुंचे ये नाम देना है। The health and well-being of our community is our first priority. Therefore, the center reserves the right to deny entry to its premises. अगर किसी को कोई भी सिम्टम दिखता है, कोविड-19 के सस्पेक्टेड सिम्टम्स दिखेंगे, तो हो सकता है कि उस कैंडिडेट को सेंटर के गेट पर ही रोक लिया जाए। ये सारी चीजें आपको करना है कि I have read the detailed important instruction for candidates as given on page 2 and advisory for candidates regarding COVID-19 as shown on page 3 and I intended to abide by the सेम। तो आपको जो पेज नंबर 3 है, 2 है, अगर आपने उनको पढ़ लिया है तो उसके बाद जैसे कि कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, ये मैंने पहले भी कहा था। आपको एक फोटोग्राफ यहाँ चिपकाना है। यहाँ पे आपको अपने लेफ्ट थंब का, बाएं हाथ का जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसका यहाँ पे आपको अंगूठा लगाना है। ये सारी चीजें आपको सेंटर में पहले से पहुंचने के पहले करना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर का कॉलम है, ये आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे तो इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करना है। तो मोटा मोटी तौर पर यही कंप्लीट एडमिट कार्ड है जो यूजी और पीजी लेवल के लिए सेम होगा। सिर्फ ये सारे डिटेल्स चेंज होंगे और ये चेंज होंगे, ये नीचे का कॉलम सेम रहेगा। देखते हैं दूसरे पेज में क्या है। दूसरे पेज में एडवाइजरी है कैंडिडेट्स के लिए कि कोविड-19 के लिए आपको कैसे तैयार रहना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि एनटीए विल इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इन करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19 टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स।
बाकी आगे बताई गई है क्या क्या तैयारियां की गई हैं एनटीए के द्वारा, सेंटर में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा एग्जाम से पहले क्या तैयारियां करनी है, कैंडिडेट्स टू चेक रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर गिवन इन द एडमिट कार्ड एंड रिच सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम ओनली टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। समय से काफी पहले बुलाया गया, इसलिए क्या गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें, कैंडिडेट्स को किसी तरह की परेशानी ना हो। कैंडिडेट शुड फिल एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली एज पर इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद आइटम them into the venue as mentioned in point 11 of important instruction for candidates on page 2। at the time of entry आपके साथ क्या क्या प्रक्रिया होगी वो बताया गया है। एग्जामिनेशन के दौरान आपको A4 साइज का शीट विल बी केप्ट एट ईच कैंडिडेट्स डेस्क फॉर यूज बाय द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क। आप में से कई लोग ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं, रफ वर्क के लिए वहाँ पे पेपर रखा रहेगा A4 साइज का। अगर एडिशनल शीट आर रिक्वायर्ड फॉर रफ वर्क बाय द कैंडिडेट, सेम शैल बी मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। अगर आपको और ज्यादा शीट्स चाहिए तो वो दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन ऑन द अटेंडेंस शीट आफ्टर सैनिटाइजिंग हैंड्स विद सैनिटाइजर, ये बातों का ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन के बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट in an orderly manner, one candidate at a time। please wait for instruction from invigilator and do not get up from your seat until advised। candidates must drop the admit card and rough sheets in the designation boxes after displaying to the staff available next to drop box। तो admit card और rough sheet को आपको उस drop box में फेंक देना है। if any candidate misses to drop admit card and rough sheet in boxes, action which includes disqualification from the exam can be टेकन अगेंस्ट हिम और हर। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि आप एडमिट कार्ड और रफ शीट को लेकर बाहर ना निकले, वहीं सेंटर पे ही आपको फेंक देने कहा जाएगा, एक बॉक्स रखा जाएगा, उसमें आपको उसमें डाल देना है। पेज नंबर 3 में देखते हैं क्या बातें कही गई। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे भी है। कैंडिडेट्स मस्ट रीच सेंटर एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू इंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। No candidate shall be permitted to leave the examination room hall before the end of examination। आपको एग्जाम से पहले निकलने नहीं दिया जाएगा। All candidates are required to download and read carefully the instruction of advisory for COVID-19 given with the admit card and strictly adhere to the। जो बातें पेज नंबर 2 में बताई गई उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एडमिट कार्ड consists of 3 pages। Page 1 contains the content, center details and self declaration form regarding COVID-19। Page 2 has important instruction for candidates and page 3 has advisory for candidates regarding COVID-19। the candidates has to download all the 3 pages। आपको एडमिट कार्ड के तीनों पेज डाउनलोड करने हैं, तीनों पेज को साथ लेकर जाना है। The admit card is provisional subject to satisfying the eligibility conditions as given in the prospectus information bulletin। candidates are advised to verify the exam venue a day in advance so that they do not face any problem on the day of examination। आप चाहते हैं, आप शहर में नए हैं तो एक बार सेंटर को जाके एक दिन पहले देख सकते हैं। अगर आपको सेंटर के बारे में पता है, शहर के बारे में पता है, तो एक दिन पहले जाने की जरूरत नहीं है। If religion customs requires you to wear specific attire, please visit the center early for thorough checking। अगर आप पगड़ी बांधते हैं, अगर आप सिख धर्म से हैं या दूसरे धर्म से हैं तो आप सेंटर पहले पहुंचिए। No candidates would be allowed to enter the examination center without admit card and undertaking valid ID proof and proper frisking। आपको एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस ले आना है, अंडरटेकिंग को भर के ले आना है और आपके साथ आईडी प्रूफ होना चाहिए और आपको प्रॉपर वहाँ पे जांच की जाएगी। फ्रिस्किंग थ्रू हैंडल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरिड आउट विदाउट फिजिकल टच। वहाँ पे मेटल डिटेक्टर रहेगा जिससे चेक किया जाएगा कि कोई आप घड़ी या कैलकुलेटर या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ नहीं ले जा रहे हो। Candidates will be permitted to carry only the following items with them into the examination venue। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले आना है। एडमिट कार्ड along with self declaration downloaded from the NTA website, a clear print out on A4 size paper duly filled in, additional passport photograph for pasting on attendance sheet। आपको साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। ओरिजिनल वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द सेल्फ डिक्लेरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लेजिबल हैंड राइटिंग पेज द फोटोग्राफ एंड पुट देयर थंब इम्प्रेशन एट द एप्रोप्रिएट प्लेस।
They should ensure that their left hand thumb impression is clear and not smudged. साथ जब अंगूठा लगाएंगे वो साफ हो, ज़्यादा उसमें पानी या किसी तरह का मॉइस्चर नहीं हो जिससे वो फैलना नहीं चाहिए। अब कौन कौन से आईडी प्रूफ आप ले जा सकते हैं? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार विद फोटोग्राफ, आधार एनरोलमेंट विद फोटो, रेशन कार्ड, ये सारे आईडी प्रूफ आप ले जा सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलेक्शन अंडर PWD कैटेगरी। आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। द स्क्राइब मस्ट ऑल्सो कैरी हिज हर ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एंड सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कोविड-19 एज पर फॉर्मेट। अगर PWD कैंडिडेट अपने साथ किसी सहयोगी को ले जाते हैं तो उनको भी फॉर्म भरना होगा। Candidates are not allowed to carry any personal belongings including electronic devices, mobile phones and other banned prohibited items listed in the information bulletin to the examination center. Examination official will not be responsible for safe keep of personal belongings and there will be no such facility. तो किन किन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आपको ले आना मना है? मोबाइल कार ले आना मना है। इन आइटम्स को अगर आप ले जाते भी हैं तो आपको सेंटर के बाहर छोड़ देना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी एग्जामिनेशन के अधिकारियों की नहीं है। शूज, फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। पढ़ लें इसको। ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ द शीट एंड मस्ट ड्रॉप द शीट इन द डेजिग्नेशन ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल रूम। फेलियर टू डू से may result in non-evaluation of your answers। तो उस रफ शीट को आपको डब्बे में फेंक देना है। Duly filled admit card at the end of examination must be dropped in the designation drop box। Failure to do so may result in non-evaluation of your exam, your answers। तो आपको एडमिट कार्ड को भी ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। किसी भी कैंडिडेट को अनफेयर मीन्स या indulge any unfair examination practices as the examination centers are under surveillance of CCTV and equipped with jammers। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि एनटीए की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें, लेटेस्ट जानकारी वहीं दी जाती है। अपने ईमेल को चेक करें, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल में SMS को चेक कीजिए जिसमें लेटेस्ट जानकारी दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो ये 3 पेज का एडमिट कार्ड है। पेज नंबर 3 था। इससे पहले मैंने आपके साथ पेज नंबर 2 शेयर किया और शुरू में मैंने आपके साथ एडमिट कार्ड का पहला पन्ना शेयर किया। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं आपके साथ CUSET गाइड चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो एडमिट कार्ड को लेकर तरह तरह के सवाल आ रहे थे उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, दिल में कोई या दिमाग में कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल का जवाब दूं। Thanks a lot. All the best for your career. All the best for CUSET 2021 exams.